हाय गाइस, एनबीएफसी आर गोइंग वेरी फास्टर रेदर देन बैंक। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक पैसा नहीं बनाता है। तो आज की वीडियो में मैं Q1 FY 2027 में जितना भी बैंक इंडस्ट्री का अपडेट आया है, मैं उसके रिगार्डिंग एक पोस्ट भी किया होगा यूट्यूब में भी एंड एक्स में भी, तो आप दोनों जगह चेक कर सकते हो। तो उसमें मैं पूरा क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो गॉस एडवांस की जो ग्रोथ है, मैं वो नंबर आपको पब्लिश किया हूँ। लेकिन मैं एक बीप ओवरव्यू दे रहा हूँ, मतलब पूरे इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। तो बैंकिंग इंडस्ट्री एंड एनबीएफसी का थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन का डिफरेंस है। इसके रिगार्डिंग थोड़ा पेज में डिफरेंस है कि एनबीएफसी अपने मर्जी से वो एम ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, बट बैंक उतना पेज से अपने को ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक में क्या होता है कि उसको फंड डिपॉजिट होता है, मतलब रिटेल के पास से, और उसके ऊपर उसको थोड़ा पैसा रखना पड़ता है अपना एलसीआर और लिक्विड कवरेज, जो पैसा लेने के लिए मतलब विड्रॉ करने के लिए आरबीआई का बहुत सारा गवर्नमेंट है। तो रूल्स वगैरह भी है जिसके रिगार्डिंग बैंक उतना पेज से ग्रोथ नहीं कर सकता एज कम्पेयर एनबीएफसी। बट मैं इधर एक पॉइंट दूंगा, जैसे एक एनबीएफसी को पैसा लेना है तो उसको बैंक के पास जाना पड़ता है, उसको मतलब बॉन्ड इशू करना पड़ता है, और वो आरबीआई के पास जाके वो अपना पैसा उधार ले सकता है। लेकिन बैंक के पास आरबीआई के पास से भी पैसे उधार लेने का ऑप्शन है, एंड दूसरा और एक ऑप्शन है कि जो डिटेल्स है उससे मतलब पैसा डिपॉजिट करो। कासा मतलब कासा जिसको कि मतलब आप समझ सकते हो कि सेविंग्स अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट हो गया, तो कासा डिपॉजिट हो गया, आरडी हो गया, उससे भी बैंक पैसा उठा के अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो मतलब बैंक के लिए, जैसे एनबीएफसी के लिए उसको पैसा उधार लेने के कोई बैंक के पास ही जाना पड़ता है, जैसे बैंक के पास खुद मतलब रिटेल B2C साइड से पैसा आता है जो लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है, जो आरबीआई रेट से भी कम होता है। तो इसके लिए मतलब बैंक का भी तीन टाइप है। आज की वीडियो में पूरा बैंक इंडस्ट्री को ही मैं कवर करना चाहता हूँ। तो बैंक गो मतलब ज़्यादा पेज से ग्रोथ नहीं करता है, दैट्स नॉट मीन कि बैंक पैसा नहीं बनाता है। बैंक भी अच्छा खासा पैसा बनाता है। और मैं फाइनेंशियल एक ओवरव्यू के साथ आपको बोल सकता हूँ, दो टाइप से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आप पैसा बना सकते हो। एक है जो एडवांस ग्रोथ, मतलब पूरा ऑल ओवर टोटल बिजनेस का ग्रोथ, नहीं तो गॉस एडवांस की जो ग्रोथ, हाई पेज से कंपनी अपना गॉस एडवांस को ग्रोथ करते रह गया, जो कंपनी पैसा बनाएगा। और एक चीज़ है एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, बिकॉज पूरा ही है जितना पैसा उधार दे रहे हो वो पैसा लौट के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही है मेन बात। तो लेंडिंग बिजनेस में कब मतलब लेंडिंग में पैसा आना है जब मेन बात हो गया, तब एसेट क्वालिटी मस्ट बी इम्पोर्टेंट। एंड ऐसे कोई बैंक का एसेट क्वालिटी इम्प्रूव होते रहेगा, तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि कंपनी पैसा बनाएगा। लेकिन मैं दो चीज़ को ही कैटर करता हूँ, मतलब सिर्फ सिंगल सिंगल में मैं उतना प्ले करने के लिए उतना मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गॉस एडवांस ग्रोथ भी रहे, और कंपनी का जो जीएनपी नंबर होता है, एसेट नंबर, वो भी मेंटेन रहे, नहीं तो इम्प्रूव होते रहे। मतलब मेंटेन भी रहे तब भी कोई इशू नहीं है। और इंडस्ट्री आपको एवरेज एक देखना चाहिए कि इंडस्ट्री का एवरेज क्या है। और मैं पूरा Q1 FY 2027 का बैंकिंग का जितना भी अपडेट दे रहा हूँ, मतलब जो बैंक अच्छा किया मैं उसका ही सिर्फ बात करूँगा। जैसे मैं प्राइवेट बैंक एंड पब्लिक बैंक दोनों इंडस्ट्री के अंदर से मैं जब कंपनी चूज़ कर रहा हूँ, उस टाइम में मुझे दिखाई दिया कि तमिलनाडु बैंक वो अकेला था जो लास्ट क्वार्टर में भी वो मतलब सिर्फ दो थे सेगमेंट में अच्छा खासा ग्रोथ किया था, लीडर था। एंड इस क्वार्टर में भी वो लीडर ही है। और तमिलनाडु बैंक की मैं थोड़ा डिटेल्स में बात करूँ, जैसे तमिलनाडु बैंक का इस Q1 FY 2027 में 27% को ईयर ऑन ईयर शायद ग्रोथ हुआ है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है 7% से ऊपर। और बैंक का जितना भी है इस क्वार्टर में पर्टिकुलर देख रहा था सभी बैंक का कि डिपॉजिट ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना ग्रॉस एडवांस की ग्रोथ हुआ। दैट्स मीन कंपनी ज़्यादा उधार दिया रेदर देन कम पैसा डिपॉजिट हुआ। आप सभी को पता है कि इस क्वार्टर में थोड़ा अनसर्टेनिटी था ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे ईरान वगैरह हो गया, ईरान का वार हो गया, मिडिल ईस्ट का इशू और लॉजिस्टिक इशू, थोड़ा इसके रिगार्डिंग मतलब जो रिजेक्शन रेट लोन का वो भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। एंड सभी बैंक ने तब भी लेकिन ग्रोथ किया। बहुत बैंक जो लास्ट क्वार्टर बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया था, इस क्वार्टर में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा पाया, तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से। बट तब भी तमिलनाडु बैंक 7% से ग्रोथ कर रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो तमिलनाडु बैंक की मैं थोड़ा डिटेल्स में बात करूँ, कंपनी का जो गाइडेंस था वो डिपॉजिट गाइडेंस था 15-16%। जो मतलब एडवांस की भी मैं बात बोलूँ तो एडवांस का भी गाइडेंस ही वही सेम रेंज का ही था
कि 15% से ऊपर 16-17% से कंपनी मतलब ग्रोथ करेगा, बट कंपनी जो ग्रोथ करे वो मस्ट बी हायर रेट से ग्रोथ कर रहे हैं। और आरओए का जो टारगेट है 1.9 to 2.0%, एंड आरओई का जो टारगेट है वो है 14 to 15% रेंज। तो बैंक के लिए मतलब 14-15% ठीक ठाक ही रहता है, क्योंकि उसको आरओए 2% और 7% लेवरेज, ये वाला जो लेवरेज पार्ट है, इस लेवरेज आपको एनबीएफसी साइड में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एनबीएफसी साइड में आप उतना लेवरेज ले नहीं सकते, वो इंडस्ट्री वाइज कैटेगरी है। बट बैंकिंग में आप ज़्यादा लेवरेज ले सकते हो कम आरओए के साथ। तो इधर और एक मैं बोलूँगा, जो ब्रांच एक्सपेंशन वगैरह है वो भी कंपनी सेम पेस से मेंटेन कर रहा है, 50-60 करके, मतलब हर एक ईयरली। वो लास्ट ईयर भी सेम ओपन किया था, तो इस क्वार्टर में भी वही सेम प्लानिंग है। कंपनी अच्छा खासा कर रहा है, यही बात बोलूँगा, लेकिन ठीक ठाक ही है 7%। और मेरे लिए आपको मैं बोला हूँ, एनबीएफसी में और पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में बेंचमार्क पकड़ता हूँ बजाज फाइनेंस को, क्योंकि बजाज फाइनेंस एक बिग जॉइंट है, लेकिन एक एनबीएफसी है जो हाई स्पीड से ग्रोथ कर रहा है। तो बजाज फाइनेंस जितना ग्रोथ करेगा उसको ही मैं बेंचमार्क मांगते हुए चलूँगा, क्योंकि मैं एचडीएफसी को मतलब मैं बेंचमार्क पकड़ लूँ तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उसका बेस उसका मतलब जितना भी हो गया वो फुलफिल हो गया उस बिजनेस में, और उतना मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे लिए, मैं उधर नहीं देख पा रहा हूँ। तो जिस बिजनेस में मैं देख पा रहा हूँ कि वो अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, तब तक वो मेरे लिए बेंचमार्क में सेट करके रखता हूँ ओवरऑल बेसिस में। तो उस हिसाब से जब मैं देखा, तब मैं तमिलनाडु बैंक को देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है और लीडर ही है। बाकी जो प्लेयर है जो भी अच्छा ग्रोथ किया है, जैसे मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो उसका लास्ट क्वार्टर में थोड़ा इशू हुआ था, एक फ्रॉड निकल के आया था, लेकिन उधर से निकल के कंपनियां भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहे हैं। करूर बैंक, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। हाँ, ईयर ऑन ईयर आपको नंबर शायद 17% दिखाई दे रहा है, बट जो रिकवरी है लास्ट क्वार्टर से, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट क्वार्टर में वो उतना ग्रोथ नहीं किया था, बस मतलब इस क्वार्टर में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ किया है। और मैं पब्लिक बैंक की बात करूँ, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत अच्छा किया है, कनाडा बैंक, जे एन के बैंक, मतलब मॉडरेट परफॉर्मेंस, मतलब उतना खास नहीं, बट ग्रोथ किया है, बाकी लोग ग्रोथ कर नहीं पाए। और धनलक्ष्मी बैंक अगला जो मतलब प्रीवियस जो क्वार्टर था उसमें भी बहुत खासा ग्रोथ किया था, लीडर भी था, हाई स्पीड ग्रोथ किया था। इस क्वार्टर में थोड़ा मतलब लीडर नहीं है, बट थोड़ा कम किया, लेकिन एक गुड पीस ऑफ ग्रोथ रेट मेंटेन कर रहे हैं धनलक्ष्मी बैंक। ओके, वो भी बहुत अच्छा बैंक है, आप वो भी चेक कर सकते हो। एंड मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में चला हूँ, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और बिग मतलब जो बैंक है उसमें थोड़ा ही फर्क है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो ग्रोथ नंबर आप देखोगे, वो भी आपको एनबीएफसी लेवल का है, मतलब एनबीएफसी जैसे ग्रोथ करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी बेस छोटा होता है, और वो भी अच्छे से ग्रोथ करता है। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैं पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को मैं पकड़ लूँ, तो लीडर एक ही आता है, वो होता है सूर्योदय बैंक, मतलब जिसका अच्छा खासा गॉस एडवांस ग्रोथ हो ही जा रहा है। हाँ, एक बात है, आप सब काउंटर कर सकते हो कि जीएनपी नंबर बहुत ज़्यादा है, यस, 6.6%। जीएनपी नंबर एक छोटा नंबर नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर है, बट मैं देख रहा हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 10% इंक्रीज हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर अप्रॉक्स 2000 नहीं 200 बीपीएस इम्प्रूव हुआ है। दैट्स मीन इस क्वार्टर में थोड़ा मतलब थोड़ा इशू था, सभी को पता है। 10 बेसिस पॉइंट बढ़ना उतना बड़ा बात नहीं है, मतलब जब अनसर्टेनिटी है 10 बीपीएस ही कंपनी दिखाया है। लास्ट क्वार्टर में था 6.5, इस क्वार्टर 6.6 ओवरऑल, तो मतलब ठीक ठाक ही है सूर्योदय बैंक। लेकिन उसका जो ग्रोथ करने से वो बहुत अच्छा है, वो 30% नंबर से अपना एम मतलब जो भी एडवांस है वो ग्रोथ करने की बात कर रहा है। एंड कंपनी का जो एसेट क्वालिटी भी है वो थोड़ा हाई है, लेकिन कंपनी बोल रहा है हाँ रिकवरी करूँगा, गवर्नमेंट साइड में 45 to 50 शेयर का रिकवरी का चांसेस है, कंपनी मतलब देख पा रहा है। और सूर्योदय बैंक का और एक बात है, जो पैड गाइडेंस वो FY 2027 में दिया है 300 CR, लेकिन वो ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 100% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं कंपनी, ये मेरी बात नहीं है, मैनेजमेंट का गाइडेंस नंबर है। तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ और मतलब पैड भी इम्प्रूव कर रहा है, एसेट क्वालिटी इम्प्रूव करने से वजह से, और थोड़ा मिडिल में इशू हुआ था बिजनेस में, इसी रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपका जो है जो JNPA नंबर दिखाई दे रहा है उसके रिगार्डिंग पैसा रिकवरी होने से मतलब वो नंबर भी शायद सही हो जाएगा, बट अभी बहुत ज़्यादा हाई JNPA नंबर है, ये आप कंसिडर करिए। बट बहुत तगड़ा ग्रोथ भी है 30%, और पैट का भी जो गाइडेंस है वो डबल होने का बात है। तो एसेट क्वालिटी में थोड़ा 10% बीपीएस डाउन हुआ, मैं उतना नेगेटिव नहीं जा रहा हूँ, बट जो ग्रोथ नंबर दिखा रहा है वो 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ किया है, और 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया, तो बहुत तगड़ा ग्रोथ कर रहा है। जो गाइडेड दे रहा है वही बेंचमार्क मतलब एग्जीक्यूशन भी दे रहा है, बहुत बढ़िया है मुझे लगा इस बैंक को कवर कर। तो मैं पूरे ऑल ओवर बैंकिंग इंडस्ट्री में मुझे लीडर पकड़ने के लिए बोलेंगे, और एज ए आई एम ए ग्रोथ इन्वेस्टर, तो मैं सूर्योदय बैंक को कैटर करूँगा।
उसके बाद तमिलनाडु बैंक को कैटर करूँगा, उसके बाद बाकी जो भी बैंक है मैं उसको कैटर करूँगा एज ए ग्रोथ पर्सपेक्टिव, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा तो मैं पैसा नहीं बनाऊंगा। बिजनेस को ग्रोथ करना है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव करना है, उसी टाइम में जाके मैं पैसा बनाऊंगा, एज अ माई ओपिनियन। ओके, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप खुद रिसर्च करिए, सभी बैंक को देखिए कौन अच्छा खासा पेज से ग्रोथ करे, जिसका मैनेजमेंट का कमेंट्री आपको अच्छा लगे, आप उस हिसाब से प्ले करिए। ओके, आज की वीडियो में इतना तक। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करिए, मैं आंसर दे के आपको हैप्पी कर पाऊँ तो मेरे लिए वो मतलब अच्छा बात है, मैं अच्छा फील करूँगा। ओके, जय हिंद।